नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं DIN न्यूज। हम खड़े हैं NIT में होटल मिलियन में। यहाँ पे एक जो है जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड सारी एसोसिएशन के प्रधान भी मौजूद हैं। और ये जो कार्यक्रम है वो भाजपा प्रत्याशी मेयर जो है प्रवीण जोशी जी की जो है रिस्पेक्ट में रखा गया है। डॉक्टर अरोड़ा जी, डॉक्टर प्रणीता जी, हमारे प्रधान गुम्बर साहब और सभी डॉक्टर्स की संस्थाओं के अध्यक्षगण, सभी आदरणीय डॉक्टर साहिबान। इनमें कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, मैं पूरे चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो और चाहे अब लोकल बॉडी का चुनाव हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद आपका मिला है। उसके लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं बीच में कई सभाएं थी, अभी रात तक चलेंगी। बीच में क्योंकि मैंने डॉक्टर प्रीता जी से कमिटमेंट किया था, मैं बीच में 10 मिनट के लिए आता हूं। देखिए, आप सब जानते हैं, आप सब जागरूक मतदाता हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूं 1978 से। आज 2025 है, 47 साल मुझको कॉलेज से लेके अब तक ऐसा कोई चुनाव नहीं जो मैंने नहीं लड़ा। लेकिन पहली बार मैं अपने इस राजनीतिक जीवन में देख रहा हूं जहां वोट पड़ने से पहले, वोट गिरने से पहले लोगों को परिणाम मालूम हो। मेरी बात से आप सहमत होंगे? परिणाम तो परिणाम मालूम है लोगों। अब जो लोगों के बीच में जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि लोगों को परिणाम मालूम है। अभी इस चक्कर में वोट डालने ही ना निकले हो कि बीजेपी जीत तो रही है, वोट क्यों? हाँ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें। और आपको मालूम है हमारी मेयर की प्रत्याशी प्रवीण बत्रा जोशी हैं, जो हमारे इस दुनिया में नहीं है, तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रमेश जोशी जी उनकी पुत्रवधू हैं, जिनके नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया और हरियाणा सरकार में मैं उनके रहते हुए मंत्री रहा 96 में। तो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, संस्कारित महिलाएं हैं, काम करना जानती हैं, समस्याओं को समझती भी हैं और समस्याओं का समाधान भी करती हैं। तो मैं 2 बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक तो मैंने कई परिणाम मालूम है, दूसरा कांग्रेस को किस्तों में बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। अभी लोकसभा में, फिर विधानसभा में, और जो कसर बाकी रह गई है वो अब ये नगर निगम में आखिरी किस्त थी। और देखिए, देश की सबसे पुरानी और कभी सबसे बड़ी पार्टी, आज उसकी हालत ये है, दुर्दशा ये है कि उसको ढूंढने से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे। ईमानदारी से उनका कोई जाना पहचाना चेहरा निगम का चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं भी NIT विधानसभा में था, कोई भी चुनाव 94 का चुनाव नगर निगम का मैं लड़ा था, जब हम भारतीय जनता पार्टी की 4 जीत के आए थे। 3 महिलाएं थी, 1 मैं था। लेकिन हर बार 94 से लेके 2017 तक हर चुनाव में NIT में 2 परिवारों के, चाहे वो MLA भी हो, तब भी उनके परिवार के लोग पार्षद का चुनाव 2-2, 3-3 लड़ते थे। लेकिन पहली बार है उन दोनों परिवारों से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका मतलब है परिणाम उनको भी मालूम है। एक पत्रकार खड़ा है, इनको भी मालूम है परिणाम। आपको अब सारी फीमेल्स आने प्लीज एंड ऑफ द वेटिंग पर आप यहाँ पर और मैडम आइए डॉक्टर मुंबर से प्लीज आइए सर हमारे
सर आपको आना था नहीं नहीं सर प्लीज मैंने आपको बोला कराएंगे तो अपने आने ये 3 बजे से मंत्री जी कार्यक्रम में बता रहे हैं, इलेक्शन आ चुके हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज डॉक्टर्स का कार्यक्रम था। हमारे आईएमए के जो प्रधान है गंभीर जी, नेताजी, डॉक्टर गुम्बर जी ने बोल दिया, तो सब प्रयास से आज यहाँ पर एक कार्यक्रम, और डॉक्टर्स का समर्थन पहले भी भारतीय जनता पार्टी को मिला था आईएमए का, और इस बार भी लोकल चुनाव में भी जो नगर निगम के उसमें उन्होंने तय किया भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। तो उनका आशीर्वाद मांगने आए थे, और पूरा इनकी आईएमए का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है, और इस चुनाव में भी हमको उनका आशीर्वाद मिला है। मैं हृदय से सभी डॉक्टर्स का, उनकी संस्था का हार्दिक धन्यवाद करता वो विश्वास तो ऑलरेडी नजर आ ही रहा है, वो लोग पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। सब जानते हैं, सभी संस्थाएं सारी जो मेडिकल से रिलेटेड चिकित्सा पूरा चिकित्सा सारा करके साथ ठीक। पानीपत नगर निगम का चुनाव और है, पिछली 12 को गिनती होगी। आप मेरी बात याद रखना, इस बार फरीदाबाद में भी कांग्रेस का रिजल्ट 0 होगा, एक भी पार्षद का जीत नहीं, क्योंकि उनके उम्मीदवार नहीं है, उनके बलि के बकरे हैं जो ढूंढ ढूंढ कर लाए बलि देने के लिए। उनके नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, बलि के बकरे ढूंढ के लाए। कुछ तो पहले ही जान बचा के भागे, किसी ने विड्रॉ कर लिया नॉमिनेशन, किसी ने समर्थन दिया। तो वैसे मैं इतना कहते हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें वोट डालने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है जिसमें हमको मतदान करना है। और मुझे मालूम है जो भी वोटिंग मशीन पर जाएगा वो बटन कमल का ही दबाएगा। प्रवीण बत्रा जोशी जी यहाँ पधार चुकी हैं, भाजपा मेयर प्रत्याशी। आपने मेरी बात का मान रखा मैम। इतना मैं 3 दिन से प्रयास कर रही थी, मैं इनके लिए 5 मिनट निकला। मैं भी 5 मिनट का लगाया कार्यक्रम। इतना मान सम्मान है मन में इस बहन के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। मैंने लिखा हम आपको मिस कर रहे हैं। हाँ मेरे को पता है, मैंने बताया। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैंने इनको पहले बता दिया कि ये पहला चुनाव है जहाँ वोट डालने से पहले, वोट गिनती से पहले लोगों को परिणाम माने। मंत्री जी जब ऑपोजिशन ही, इसलिए मैंने इनको वोट डालने की अपील की है, क्या वोट डालिए। आपने एक बात अभी माननीय मंत्री जी को अब एक डर लगने लगा कि लास्ट में सैटरडे संडे है, आप कहेंगे जीते हुए तो हैं हम, तो कृपया पिकनिक में नहीं जाना। पर मदद तभी आता है जब ऑपोजिशन भी स्ट्रांग हो। मंत्री जी वो तो सफाया कर ही दिया। नहीं, नागरिक होने का दायित्व आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रवीण जी आप बैठिए, मैं निकलता हूँ। नहीं सर प्लीज अभी प्रवीण जोशी जी का बहुत दिल से धन्यवाद। मैं चाहूंगा स्वागत करते हुए प्रवीण जोशी का आईएमए हरियाणा प्रधान पुनीता आफिजा जी द्वारा। सब लेडीज मैम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी। आने के लिए बहुत मेयर प्रत्याशी है मैम, और रिजल्ट आपको पता चली चुके हैं शायद अभी तक। सबका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है इस समय। क्या बोलना चाहेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे फरीदाबाद के? मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ, और स्थानीय हमारे मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इसमें आप सभी का बीच में आने का अवसर दिया। आपने बोला कि मैं तो ये कहूंगी कि आपके लिए लगता है विजयी हो गई है भारतीय जनता पार्टी
कि ये जो कार्यकर्ता है वो सैनिक है। सैनिक हमेशा तैयार रहता है, लेकिन सामने वाले को कमजोर नहीं मान के ऐसा नहीं कि हम बैठेंगे नहीं। हाँ, इतना जरूर आग्रह किया मैंने सभी से कि जो भी मेरे विपक्ष में है वो बैठे नहीं क्लिक, ताकि हमें लड़ने में मजा आए। फरीदाबाद के हालात आपको पता है मैडम, तो ऐसे में ऐसे कैसे आश्वासन देंगे कि आप जैसे आते हैं तो फिर फरीदाबाद में क्या बदलाव होंगे? ऐसे सर, मैं पिछले 30 वर्षों से 1 जनवरी इसको मेरे 30 वर्ष पूरे हो गए यहाँ पे, तो मूलभूत समस्याओं से मैं अवगत हूँ। RWA की प्रेसिडेंट हूँ, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान भी करवाया माननीय मंत्री जी के थ्रू, और अभी तो सौभाग्य से शहरी निकाय मंत्री भी हमारे बीच के हैं। तो हमारी यही की ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है सर। केंद्रीय हमारे मंत्री बीच में है, हमारे स्थानीय मंत्री बीच में है ना। तो जब आपकी मेयर आपके बीच में हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि विकास की गति के लिए मेरी कलम NCR में अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है फरीदाबाद में, बनेगी, और तो फिर फरीदाबाद जो है सबसे विकासशील शहर होना चाहिए इस समय। सर आप खुद कहेंगे 5वें साल में छोड़ने से पहले मैं आपको खुद कहेंगे कि कोई आया था करके गया, दोबारा बनिए। कोई आया कि वो उतना उस लेवल पे तो काम कर गया कि चैलेंजिंग होगा। मैं इतना बताना चाहूंगी कि 4 दिन पहले तक भी मैं हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी। और जब मेरे जो 1 साल का मुझे समय मिला 15 फरवरी 2024 से 2025 तक का, सिर्फ 362 दिन, आप मेरे सभी CWC के जितने भी चेयरपर्सन हरियाणा के हैं, एक एक से पूछिएगा, मैं एक दिन घर पर नहीं बैठी। पूरे के पूरे 365 दिन मैंने जिया अपने आप को पूरा एंजॉय करके, और काम मेरा एक दिन भी नहीं रुका। उसी का आज नतीजा था कि मेरे कमीशन के बच्चे सारे कन्वेंसिंग कर रहे हैं, जबकि अलाउड नहीं है हमारे उसमें। कहते मैम कोई बात नहीं, रिजाइन कर देंगे। मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, नहीं चलिए ठीक है। मेरे सामने कह दिया तो बस। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कीचड़ में इस बार पक्का कमल खिलाएंगे हम, और अगली बार 5 साल में पूरा साफ सुथरा शहर हो जाएगा। हम भी यही आशा करते हैं कि फरीदाबाद NCR का सबसे साफ सुथरा विकासशील शहर हो इस समय, क्योंकि त्राही त्राही कर रही है जनता। और अब जैसे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो यही आशा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ पे, लगभग सभी जो है मेडिकल एसोसिएशन यहाँ मौजूद हैं, और प्रवीण जोशी जी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रत्याशी है मेयर की फरीदाबाद से। फरीदाबाद के हालात आपसे छुपे नहीं है, किसी से भी नहीं छुपे हैं। भाजपा की सरकार है, सबको पता है। ये भाजपा का प्रत्याशी जीतता है, चाहे मेयर और चाहे पार्षद हो। क्या बदलाव फरीदाबाद में होगा? सबसे बड़ा बदलाव तो यह होगा कि ईमानदारी रहेगी अफसर में भी और नेताओं में। दूसरा, विकास, पहले भी ईमानदारी रही है, विकास वो आपको दिखाई देगा, सफाई और विकास दिखाई देंगे। सर, सरकार तो अभी भी भाजपा की है, और अभी भी देखा जाए तो लोगों को त्राही त्राही लोग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, 2 साल से ये चुनाव पेंडिंग हो गया था। पहले काम कर ही रहे थे मेयर और वही, लेकिन पेंडिंग के कारण बीच में जो गैप हो गया, भाजपा काम कर रही है। आपने देख भी लिया होगा, जैसे सेंटर में जो काम किया उसके कारण हाईवे निर्माण हुआ, और कभी देश में सोचा भी नहीं था कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर आप सफर तय कर सकते हैं। किसी भी देश में कहीं भी जाए, किसी भी स्थान पर जाना हो, 1 मिनट में 1 किलोमीटर आप जा सकते हैं। तो बेसिक चीजों की बात करो, खाली सफाई की बात कर रहे हैं अभी हम। जिस तरीके से पूरे फरीदाबाद में सफाई को लेके लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, खाली हम उसकी बात करेंगे अभी। बाकी चीजें तो भाजपा दे ही रही है। ये बात में 6 महीने बाद करेंगे, जब बनने के बाद, तब आप पूछिएगा तब बताएंगे। इससे पहले तो जब तक काम नहीं किया था कैसे बात? कंफर्म हो चुका है कि सर अब बीजेपी के ही जो है मेयर और बीजेपी के ही जो है प्रशासी अब जीतने वाले हैं। 6 महीने का टाइम मांग लिया अपने इलेक्शन से पहले ही। 46 मेयर का तो आप पता ही है, और 46 के 46 पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर आने वाले हैं, और सब मिलके, बाकी फरीदाबाद की जनता मिलके जब काम करेगी, सबकी भागीदारी रखेंगे और जब काम करेगी, समझ लीजिए कि बहुत
अच्छा सब्जेक्ट रहने वाला है। फरीदाबाद मेडिकल एसोसिएशन हमेशा बीजेपी के सपोर्ट पे खड़ी है। विधानसभा चुनाव में भी देखा आपने। एक तो भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं कि मैं उसका सदस्य, और मेरे को बहुत गर्व है इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी आपने देखा होगा कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम कर। इससे पहले केवल 2 या 3 आप समझते होंगे जो भी मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे कांग्रेस के राज में, कितना साल हुआ। और अब जो मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में खुलने का मतलब समझ रहे हो, 650 जिलों में, अब तो 724 जिले हो गए पूरे देश के। मेडिकल कॉलेज होंगे तो डॉक्टर की संख्या भी बढ़ेगी। और इसके कारण सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोग थे, छात्र थे, उनको जो डोनेशन देनी पड़ती थी, क्योंकि किसी चीज की छोटी डिमांड सप्लाई की बात है। जब शॉर्टेज सीट की होती थी तो उसमें डिमांड ज्यादा होती थी और उसके हिसाब से उनको डिमांड के हिसाब से वो करना पड़ता था। लेकिन अब सरलता से किसी भी तरह की रुकावट के बगैर अच्छी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं सर, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टरों की संख्या अभी पूरी नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। वो भी होगी। मैं, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदा होने के कारण बिल्कुल है। और देखो, हर चीज की समस्या सब चीजें में आती है और सब चीज दूर भी करती जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समस्या दूर की है और आने वाले समय भी सब समस्या दूर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता में तो उत्साह वैसे ही है जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है और जिता रही है। और मैं शुक्रगुजार भी होऊंगा आने वाले समय में, क्योंकि जब वो ताकत देंगे हमारे को, उस ताकत के साथ, जैसे मोदी जी कहते हैं कि 142 करोड़ की 40 करोड़ की जनता मेरे साथ है, तो वैसे वो जब ताकत देंगे तो नेचुरल लोकतंत्र में जब ताकत मिलती है तो काम भी अच्छा होता है, उत्साह से होता है, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। आपने संदीप जोशी जी को सुना, उन्होंने क्या कहा। सफाई के अभियान के लिए 6 महीने का टाइम मांगा है और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि मेयर जो तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी जीत चुका है। अभी देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आइए बात करते हैं आईएमए प्रधान जी डॉक्टर राजीव गुम्मर से। सर, आप प्रधान है आईएमए के, इलेक्शन आ चुके हैं, और पहली बात तो ये मैं चाहूंगा कि आप जनता को ये बताएं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं नगर निगम से जुड़ी हुई? देखिए, नगर निगम से जुड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कंडीशन ऑफ रोड्स, सीवेज प्रॉब्लम्स और वाटर लॉगिंग जगह जगह पे। ये हमारे सामने हैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी भी, आप नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रधान हैं। डॉक्टर साहब, क्या बोलना चाहेंगे? इलेक्शन आ गए हैं, भाजपा का आपने जो है लोगो पहना हुआ है, तो क्या समझे और क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको नमस्कार। सबसे पहला संदेश तो ये है कि भाजपा को वोट देना है और मेयर के कैंडिडेट को जिताना है, प्रवीण जोशी जी को, और सभी 46 वार्ड के जो कैंडिडेट है भाजपा के बनने चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग हमारी यहाँ की जो अपना सदन बने और अच्छे अच्छे काम करें उसके बाद। और कुछ हमारी उम्मीदें भी हैं सर, जो अपने सदन बनेगा उनसे। जो मेन 3-4 इश्यूज है मेरे हिसाब से, एक तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सड़कों की कंडीशन बहुत खराब है, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और एक बीइंग डॉक्टर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रे एनिमल्स की एक कंडीशन है यहाँ पर, वो काफी, मेरे पास काफी लोग ऐसे इंजर्ड आते हैं जिनको स्ट्रे एनिमल हिट करते हैं, बेचारे स्पेशली जो बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी हल होना चाहिए। भाजपा की सरकार है हरियाणा में, आप देख रहे हैं, और मेरे को ये बताएं कि भाजपा की सरकार है, प्रॉब्लम्स वही है। अगर मेयर और पार्षद भी भाजपा के आते हैं तो कुछ से कुछ बदलाव होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? उम्मीद तो है, होना चाहिए बदलाव। एक्सपेक्टेशंस तो है ही हमारी। अब वो बात अलग है कि हायर एक्सपेक्टेशंस लीड ऑन टू फ्रस्ट्रेशन, तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर मतलब है। ये कहना चाहते हैं कि उम्मीद में सरकार कायम है। उम्मीद है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर उम्मीद बहुत है। आपका क्या? मैं डॉक्टर अनुज डिंगरा, सेक्रेटरी आईएमए फरीदाबाद। क्या बोलना चाहिए? बोलना सभी से निवेदन ये है कि हमें भाजपा प्रत्याशी प्रवीण जोशी जी को मेयर बनाना है। बाकी भाजपा के जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं पार्षद के लिए, सबको जिताना है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग सरकार लेके आए और
ताकि हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स है फरीदाबाद की, जैसे डॉक्टर सुरेश जी ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर की या सफाई की, उसको हम अपने इनको एक बड़े लेवल पे ले जाके उसको सहयोग देके, डॉक्टर्स की तरफ से सहयोग देके उसको करा सके, काम करा सके। पूर्ण विश्वास है भाजपा में आपका? पूर्ण विश्वास है, तभी तो हमने यहाँ पर भाजपा सरकार आई और इसलिए हम पूर्ण भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन देते हैं। संदीप जोशी जी ने 6 महीने का टाइम मांगा है, उन्होंने कहा है कि अगर हम जीतते हैं तो हमें 6 महीने का टाइम। तो आपको लगता है 6 महीने के अंदर फरीदाबाद में कुछ बदलाव होगा? 6 महीने में अगर देखिए प्रवीण जोशी जी ने इतना विश्वास दिखाया है तो 100% उनको उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो काम शुरू होगा और कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट सामने आएगा 6 महीने के। धन्यवाद। बात करते हैं आईएमए प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा जी से। आज कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और संयोजक भी जो है डॉक्टर पुनीता हसीजा है। भाजपा का पट्टा भी पहना हुआ है, भाजपा पे पूर्ण विश्वास भी है, कार्यकर्ता भी है। पहले बात करते हैं कि आने वाले जो नगर निगम के चुनाव है उसमें अगर भाजपा जीतती है, भाजपा के प्रत्याशी आते हैं, तो क्या बदलाव होगा? बदलाव आ ही रहा है। देखिए काफी हद तक बदलाव आने लग गया है। हमने भी अपनी तरफ से रखा है कि हमारे सबसे पहले जो बदलाव हमें चाहिए, सफाई के लिए चाहिए और स्ट्रे एनिमल्स से हमें छुटकारा चाहिए। तो इन बातों के लिए सब बहुत डिस्कशन चल रही है। और अब आपने देखा होगा कि सफाई शुरू हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से सफाई भी हो रही है, प्लस ब्यूटिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। मतलब ये हो सकता है चुनावी स्टंट हो अभी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इस समय काम शुरू कर दिया गया है। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार ही है यहाँ पे और नुमाइंदे भी वही हैं, भाजपा के मंत्रीगण भी वही हैं। तो अभी तक क्यों नहीं इस चीज को सीरियस मोड में लिया गया, सफाई की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये चुनावी स्टंट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सीरियसली काम होना शुरू हो गया है। और आपने देखा है कि एनजीटी की तरफ से फाइन भी लगा है हमारे, जो कूड़ा निष्कासन नहीं प्रॉपरली किया गया। तो ये सब चीजें बार बार फाइन देना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि हमें काम करना ही चाहिए। और अब आप देखो भटकल का रीजनरेशन भी स्टार्ट हुआ है और टाइम लगता है, और इनको भी समझ आ रही है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आगे हमारी बात तो झूठी मानी जाएगी। इसलिए सच्चाई की तरफ रखते हुए अब ये काम करेंगे। अभी फरीदाबाद में 2 मेजर मुद्दे चल रहे हैं। एक तो है 56 का डंपिंग यार्ड, आपने सुना होगा इसके बारे में, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन उसपे कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, इसके बारे में आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन कहां तक सच होता है वो तो देखना पड़ेगा। दूसरा, एक डिमांड आ रही है यहाँ पे, रेफर मुक्त फरीदाबाद। सरकारी अस्पतालों में पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है, बीच में अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और इस केस में क्योंकि आप भाजपा में हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में तो अभी कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि रेफर मुक्त मतलब वीके में तो हम खुद चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो रेफर ना हो। और हमने बहुत सजेशंस भी दिए हैं इस बारे में कि जो है फरीदाबाद को जो है वीके हॉस्पिटल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप वो कराइए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको थोड़ा बड़ा कराइए। और इसको जैसे ईएसआई हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलिस्ट हो गए हैं, तो बीके को भी ऐसे सुधार किया जाए, ऐसा भी हमारी बजट चर्चा में भी डिस्कशन हुआ है और इसमें कार्य हो रहा है। और आई थिंक इसके ऊपर काम चलना शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। धन्यवाद। थैंक यू।